स्कूल और कॉलेज के बच्चों द्वारा आत्महत्या और नशे में चूर किशोरों द्वारा हिट एंड रन जैसी घटनाएं, क्या ये महज आधुनिक तनाव का परिणाम है या इसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां, ऊर्जा तंत्र या नकारात्मक स्पंदन काम कर रहे हैं कि कोई उसके सपने में आकर उसे बोलता है कि या तो स्वयं मर जाओ या अपने परिवार वालों को मार दो। अब उस बच्चे को यह स्वप्न रोज आने लगा और वो बार बार घर में बताता रहा, लेकिन किसी ने लोड नहीं लिया। दीपावली के कुछ ही दिन बाद उस बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे एक सामूहिक मानसिक आध्यात्मिक असंतुलन युवाओं पर छा गया है। ऊर्जा और तंत्र की वास्तविकता को भी स्वीकार करना होगा। आजकल दुष्ट और लालची तांत्रिकों द्वारा सोशल मीडिया पर खुलेआम विज्ञापन चलाया जा रहा है कि मात्र 2000 रुपए में लड़की या लड़के को अपने वश में कर लें, अपने दुश्मनों के ऊपर मारण क्रिया करवाने के लिए संपर्क करें, इत्यादि इत्यादि। मैं सभी जिनजीज और मिलेनियल्स से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जब भी आप इस तरह के विज्ञापन या पोस्ट देखें जिसमें तंत्र के माध्यम से खुलेआम वशीकरण, मारण, स्तंभन, विद्वेषण आदि तांत्रिक क्रियाएं कराने के लिए संपर्क करने की बात कही जाती है तो उसे रिपोर्ट करें। तंत्र क्रियाएं जन कल्याण हेतु बनाई गई हैं, लेकिन जो तांत्रिक चंद रुपयों के लिए लालचवश इनका दुरुपयोग करता है, मरने के बाद वह भी प्रेत बनकर ही युगों युगों तक मुक्ति के लिए भटकता रहता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज की जड़ों को झकझोर रहा है। स्कूल और कॉलेज के बच्चों द्वारा आत्महत्या और नशे में चूर किशोरों द्वारा हिट एंड रन जैसी घटनाएं, क्या ये महज आधुनिक तनाव का परिणाम है या इसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां, ऊर्जा तंत्र या नकारात्मक स्पंदन काम कर रहे हैं? हम सब ने ऐसे कई समाचार पढ़े हैं या पढ़ते हैं, सुनते हैं कि 10वीं बोर्ड के नतीजे आने से पहले एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। एक 17 वर्षीय छात्र ने महज फेल हो जाने के डर से अपनी जान ले ली। एक किशोर नशे की हालत में तेज रफ्तार कार से कई लोगों को कुचल देता है और अगले ही दिन सोशल मीडिया पर वीडियो डालता है, भूल गया मैं कौन हूं। बिना नाम लिए अभी हाल की ही एक घटना का जिक्र कर रहा हूं जो कि एक माननीय और नामचीन व्यक्ति से जुड़ी हुई है और समाचार पत्रों में भी आया था कि हाई स्कूल में 97% मार्क्स पाने वाला 11वीं कक्षा का छात्र दीपावली की रात में स्वप्न देखता है कि कोई उसके सपने में आकर उसे बोलता है कि या तो स्वयं मर जाओ या अपने परिवार वालों को मार दो। यह एक बुरा स्वप्न मानकर अगले दिन किसी को नहीं बताता है, लेकिन अगली रात उसे वही स्वप्न फिर से आता है। तब वो डर जाता है और अपने माता पिता से इस स्वप्न के बारे में बताता है, लेकिन माता पिता ने अनसुना कर दिया। अब उस बच्चे को यह स्वप्न रोज आने लगा और वो बार बार घर में बताता रहा, लेकिन किसी ने लोड नहीं लिया। दीपावली के कुछ ही दिन बाद उस बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। ये घटनाएं सिर्फ अपराध या मनोविज्ञान की भाषा में नहीं सिमटती। कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे एक सामूहिक मानसिक आध्यात्मिक असंतुलन युवाओं पर छा गया है। आइए अब जरा ऊर्जा के स्तर से सोचें। भारतीय परंपरा में कहा गया है, यथा मनः तथा वाचः तथा कर्म। मन पर अगर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाए तो व्यक्ति के विचार, शब्द और कर्म सब बदल जाते हैं। और आज के बच्चे तकनीक, प्रतिस्पर्धा और अवसाद के बीच पिस रहे हैं। उनका आभा मंडल, ऑरा कमजोर हो रहा है। जब ऑरा कमजोर होता है तो नकारात्मक ऊर्जा, जिसे कई परंपराएं तांत्रिक बाधा, दृष्टि दोष या सामूहिक नकारात्मक कंपन कहते हैं, उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लेती है। ऐसे में बच्चे अचानक निर्णय लेते हैं जो सामान्य सोच से परे होते हैं, जैसे आत्महत्या करना, हिंसा करना या किसी और की जान ले लेना। और बाद में परिवार, समाज सब यही पूछते रह जाते हैं, ऐसा उसने क्यों किया। दोस्तों,
यह जरूरी है कि हम इन घटनाओं को सिर्फ सामाजिक या मानसिक बीमारी मानकर न छोड़ दें। हमें वैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य की समझ के साथ साथ ऊर्जा और तंत्र की वास्तविकता को भी स्वीकार करना होगा। आजकल दुष्ट और लालची तांत्रिकों द्वारा सोशल मीडिया पर खुलेआम विज्ञापन चलाया जा रहा है कि मात्र 2000 रुपए में लड़की या लड़के को अपने वश में कर लें। अपने दुश्मनों के ऊपर मारण क्रिया करवाने के लिए संपर्क करें, इत्यादि इत्यादि। ये वो दुष्ट तांत्रिक हैं जिन्होंने नकारात्मक शक्तियों को साध रखा है और उन्हें भोग देकर उनसे कोई भी उल्टा सीधा कार्य संपादित करवाते हैं। उन नकारात्मक ऊर्जाओं को सिर्फ अपने भोग से मतलब होता है। मैं सभी जेनजीज और मिलेनियल्स से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जब भी आप इस तरह के विज्ञापन या पोस्ट देखें जिसमें तंत्र के माध्यम से खुलेआम वशीकरण, मारण, स्तंभन, विद्वेषण आदि तांत्रिक क्रियाएं कराने के लिए संपर्क करने की बात कही जाती है, तो उसे रिपोर्ट करें ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के विज्ञापन या पोस्ट बैन हो सके। यह इन दुष्ट तांत्रिकों का एक ऐसा जाल होता है कि जो एक बार इनके जाल में फंस गया वो जन्म जन्मांतर तक इस जाल से बाहर नहीं निकल पाता है। जिसके लिए आपने तंत्र क्रिया कराया उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही, लेकिन आप और आपका कुटुंब ऐसा बर्बाद होगा कि जन्म जन्मांतर तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा मत समझिएगा कि मैं डरा रहा हूं। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है और संतों ने जो बोला है मैं वही आपको बता रहा हूं। यदि किसी को आप अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं तो उसे अपने कौशल से हराइए, न कि तंत्र का सहारा लेकर। तंत्र क्रियाएं जन कल्याण हेतु बनाई गई हैं, लेकिन जो तांत्रिक चंद रुपयों के लिए लालचवश इनका दुरुपयोग करता है, मरने के बाद वह भी प्रेत बनकर ही युगों युगों तक मुक्ति के लिए भटकता रहता है। ध्यान, प्राणायाम, सात्विक आहार, संगीतमय उपचार और ऊर्जा संतुलन जैसी विधियां कई बार उन सूक्ष्म बाधाओं को शांत कर सकती हैं जो व्यक्ति को अंधकार की ओर धकेलती हैं। अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? परिवार में संवाद, बच्चों से बात करें, उन्हें सुने, नशे से दूरी, दारू, ड्रग्स, वर्चुअल गेम्स ये केवल आदतें नहीं, ऊर्जा के रिसाव के स्रोत हैं। आध्यात्मिक शुद्धिकरण, घरों में नियमित दीपक जलाना, मंत्र जाप करना और ध्यान से वातावरण को पवित्र रखें। ऊर्जा जांच और उपचार। कई बार किसी व्यक्ति या स्थान पर तंत्र बाधा का प्रभाव होता है। ऐसे में प्रशिक्षित विशेषज्ञ से एनर्जी एनालिसिस और हीलिंग कराना आवश्यक है। दोस्तों, आज का समय केवल बुद्धि से नहीं, बोध से समझने का है। यदि हमारे युवाओं की आत्माएं बेचैन हैं, तो हमें उनके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र को ठीक करना होगा, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। अगर आप इस विषय को लेकर चिंतित हैं, अपने घर, परिवार या संस्था में ऐसी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलकर यह पता लगा सकते हैं कि क्या इसके पीछे कोई तंत्र बाधा, ऊर्जा असंतुलन या मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है और उसका समाधान खोज सकते हैं। याद रखिए, बच्चे हमारी ऊर्जा हैं, उन्हें बचाना ही भविष्य को बचाना है। हर हर महादेव।